हेलो एवरीवन। आइए अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम बात कर चुके हैं एक डिसीजन ट्री की, और उसके बाद हमने बात की थी रैंडम फॉरेस्ट की। अब हम देखते हैं कि नियरेस्ट नेबर जो इन जैसा ही है, इक्का दुक्का इसके अंदर चीजें थोड़ी सी अलग है। पैकेज का नाम है क्लास। क्लास पैकेज के अंदर इसमें अब एक कंसेप्ट आता है। पहले जो डाटा है बिल्कुल ऐसे ही करने वाले हैं, ट्रेनिंग टेस्टिंग रन करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे, हूबहू सेम है, बस सब पैकेज अलग है। अब यहाँ पे उससे पहले एक वर्ड आएगा, नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का क्या मतलब है? तो वो एक बार हम चलते हैं यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर ये टर्म यूज होती है, और हम एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यही चीज करने वाले हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 पॉइंट होते हैं जनरली, कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये 3 चीजें। अब हर कंट्री की अलग अलग हो सकती है, तो इन्होंने एक फार्मूला बनाया नॉर्मलाइजेशन का, इंडेक्स का, एक्चुअल माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मिनिमम। जैसे इन्होंने माना, अथॉरिटीज ने, कि मिनिमम 20 ईयर्स तो होनी ही चाहिए वरना आपका स्कोर 0 है, तो अगर 85 है तो फुल स्कोर मिल जाएगा। लेट्स से जापान बोलता है हमारी तो 92 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब चेक करें, 92 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 85 माइनस 20, 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1 आ जाएगा। एक कंट्री है, उसने कहा कि मेरी तो 18 साल है, तो 18 माइनस 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस का आएगा 0 हो जाएगा। इंडिया ने कहा हमारा तो 65 है, तो 65 माइनस 20 45 डिवाइडेड बाई 65 प्रोपोर्शनेट उतना आ जाएगा। इससे सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच आ जाएंगी। तो इसका मतलब है मैं नॉर्मलाइजेशन के लिए जेड स्कोर यूज नहीं कर रहा, उसमें -3 से 3 चलेगा। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा नॉर्मलाइजेशन के लिए, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मिनिमम। इस पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले एक बारी मैं अपना डाटा देख लेता हूँ। डाटा मेरा वही एम्प्टी कार्स वाला है। इसमें एम्प्टी कार्स में से मुझे यहाँ पे मैं M3 करता हूँ, और AM रिमेंबर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल AM है, मैं लिख लेता हूँ dv इज इक्वल टू AM। एक तो उसको कैटेगराइजेशन करना है, तो मैं भूल जाता हूँ। और दूसरा, इसमें से उसको अलग निकालिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है बाकी सबको एक साथ निकालिए। ओके, तो एम्प्टी कार्स में से मैं इसे बोलता हूँ कैपिटल ब्रैकेट कॉमा -9। इससे क्या हुआ कि मेरा एक्सेप्ट दिस हेड देख लो ना, इसका हेड ऑफ M3, इसमें AM नहीं आया होगा, AM को छोड़ के बाकी सब आ गए। ठीक है, ये पार्ट रिटर्न हो गया। नेक्स्ट पार्ट, इस सारे का हमें करना है नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइज का यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ, इसमें है नहीं तो मैं एक लिख लेता हूँ, और फंक्शन भी समझ लेते हैं क्या होता है। नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज इज इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन में अंदर क्या इनपुट दूंगा मैंने कहा फंक्शन x में दूंगा, जो भी कोई वैल्यू हो x, ठीक है, उसका क्या करें। सबसे पहले तो ये चेक करें इफ अगर हमारा ये जो मैक्स है और मिन है अगर ये सेम हो, फिर तो क्यों फंक्शन लगाना है। मैक्स माइनस मिन इज इक्वल टू 0। इन दैट केस तो क्या करना है, बस रिटर्न कर दे उसे, फिर तो यही है मेरा आंसर, फिर तो कुछ है ही नहीं, इसमें देखना ही नहीं है। एल्स फिर क्या हो, तो अगर ये बराबर नहीं हो तो ये मुझे रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे, ये रिटर्न करे मुझे एक ब्रैकेट x माइनस मिन ऑफ x डिवाइडेड बाई मैक्स ऑफ x माइनस मिन ऑफ x, ये रिटर्न कर दे। दैट्स इट, इतना सा ही मेरा ये फंक्शन था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसी तरह से ट्रेनिंग और टेस्टिंग में करते हैं। और मैं कंपैरिजन करने के लिए काम कर लेता हूँ यहाँ पे, जब मैंने रैंडम फॉरेस्ट किया था इससे पहले मैं सेट सीड कर लेता हूँ 1 2 3 4, ताकि मेरा हर बार सेम ही रहे। दोबारा रन कर लें इनको। मैंने सैंपल बनाया था, 22 को बाहर निकाला था, 10 को डायमेंशन चेक कर लें, नंबर ऑफ रोज 22 और टेस्टिंग में 10 था। इसके बाद मैंने इन दोनों को लेबल कर दिया था, रैंडम फॉरेस्ट रन किया था, और ये मेरी एक्यूरेसी आई थी। चलिए, क्योंकि मैंने सेट सीड कर दिया तो 100% है। एक्चुअली बहुत छोटे डाटा पे रैंडम फॉरेस्ट क्या कर लेता है, पूरे को याद कर लेता है डाटा को, तो ये तो बोल रहा है मैं 100% एक्यूरेट हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इसके ऊपर आते हैं। हमने ये रन कर लिया। नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज लिखना था यहाँ, LIZE, नॉर्मलाइज इज इक्वल टू दिस, रन हो गया। ओके नेक्स्ट। सो इससे पहले ट्रेनिंग टेस्टिंग करें, इस सारे डाटा को जो हमने M3 में निकाला है नॉर्मलाइज कर दें। सो लेट्स से दिस इज M4 इज इक्वल टू एज डॉट डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम के अंदर अप्लाई कर दें इस सारे के ऊपर। क्या अप्लाई करना है मुझे अप्लाई करना है M2 M3 डाटा के ऊपर, मुझे अप्लाई करना है नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज, दैट्स इट। M4 मेरा डाटा नॉर्मलाइज हो गया। चेक करें, लगभग सबकी वैल्यू ये उसी में आ गई, कोई बहुत बड़ी थी कोई बहुत छोटी थी, ये सारी वैल्यूज मेरी नॉर्मलाइज हो गई होंगी यहाँ पे M4 के अंदर।
लेट्स गो हेड, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करते हैं। सो के टी आर ट्रेनिंग का डाटा मैं वही लेता हूँ जो 22 वाला मैंने लिया था, यानी इसके अंदर से अब मैं अपना डाटा लूंगा M4 में से S का डाटा, फिर के टी एस M4 में से -S का डाटा, ठीक है। इसी तरह से y यहाँ पे सेपरेटली बताना पड़ेगा, तो y को सेपरेटली मैं बता देता हूँ। वाई टी आर इज इक्वल टू वाई का जो ट्रेनिंग का डाटा है वो है एम्प्टी कार्स में से, क्योंकि वो तो एम्प्टी कार्स में से निकलेगा, मेरा एम्प्टी कार्स में से मेरा डाटा निकलेगा जो कि S का होगा, लेकिन S का डाटा मुझे यहाँ बताना पड़ेगा AM का जो डाटा है ना, AM का डाटा जो है ये वाला, और इसी तरह से YTS में जो डाटा रहेगा वहां पे -AM। अब चेक करना चाहिए, देखें इसके अंदर कुछ वैल्यू होंगी 22, यहाँ पे 10 के करीब वैल्यू होंगी। ये जो डाटा हमने निकाला है ये इन सब का डाटा आ गया, ट्रेनिंग का डाटा, टेस्टिंग का डाटा, 4 हो गए मेरे। नाउ आई एम रेडी। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ k इज इक्वल टू KNN, के नियरेस्ट नेबर। सिंटेक्स है इसका ट्रेन इज इक्वल टू मेरा ट्रेनिंग का डाटा KTR, नेक्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू टेस्टिंग का डाटा KTS, नेक्स्ट है CL, ये दो ही है तो इसमें ड्रॉप मेनू नहीं आएगा। CL में मैं देता हूं मेरा YTR, Y का ट्रेनिंग का डाटा, और एक चीज यहाँ पे K इज इक्वल टू 3। ये K क्या चीज है आइए चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क KNN। तो इसने कहा K नियरेस्ट नेबर और K इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेबर्स कंसिडर्ड। हमने कहा 3 नियरेस्ट नेबर है ना, उनके बेस पे ही प्रिडिक्शन करना है बस, और कुछ नहीं इसने देखना। डन है, तो इसने कहा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिफर कर रहे हैं, ओके। तो ये चेक करते हैं क्या दिक्कत है ट्रेनिंग टेस्टिंग का, ये कह रहा है कि डाटा डिफर करता है, ओके। सो लेट्स चेक दिस आउट। डिम ऑफ KTR ये 2210 है, बिल्कुल ठीक है, और डिम ऑफ KTS ये 1032 कैसे हो गए, 32, ओके, एक कॉमा मिस हो गया, एक कॉमा मिस होने से सारा चेंज हो गया। कॉमा का मतलब है कि ऑल द कॉलम्स, ठीक है। अब चेक करें, अब इसके डेफिनेशन ठीक हो गए होंगे, 10 राइट। वाई हमने निकाला, के निकाल दिया, ट्रेनिंग टेस्टिंग दिस ये निकाल दिया के, राइट। और फाइनली हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो प्रिडिक्ट करने के लिए मैं सीधा यूज करता हूँ टेबल, क्लासिफिकेशन टेबल, और इसमें मेरा जो एक्चुअल डाटा है वो तो है मेरा YTS, और जो प्रिडिक्टेड डाटा है मेरा वो डाटा है मेरा जो मैंने K में प्रिडिक्ट किया है, K प्रिडिक्टेड इज K। तो रन करते हैं, तो मेरा अच्छा मैंने इसके लेबल्स नहीं दिए, तो यहाँ डाटा मेरा 8 आया है, इसका एक्यूरेसी 80% है इसकी, 10 में से 8 ठीक है ये। तो एक बार इसको दोबारा चेक कर लेते हैं हमने क्या किया अभी तक। देखिए सबसे पहले हमने बात की थी एक ट्री होता है, तो ट्री क्या करता है, सिंपली आपके गिवन वेरिएबल्स में से कुछ वेरिएबल को निकालता है। जैसे अगर आप यहाँ चेक करें तो जब मैं ट्री यूज करूंगा ये देखेगा इसके लिए बेस्ट कौन सा है, प्रॉब्ली डिस्प्लेसमेंट इज द बेस्ट। इसी तरह से जब मैंने इसे कहा कि अच्छा इसमें बताओ, तो इसने कहा शायद वेट बेस्ट है, बाकी छोड़ो। बहुत क्विकली काम करता है ये। इसका सेकंड पार्ट हम चले रैंडम फॉरेस्ट में। रैंडम फॉरेस्ट में मैंने कहा ऐसे ऐसे बहुत सारे 500 ट्री रन करो, और हर बार एक बार रन करेंगे तो सेम आएगा। तो मैं इसे क्या बोलूंगा कि मेरा ये जो MTR है, देखो इसमें से एक को निकालो। फॉर एग्जाम्पल इसने फिएट को निकाला, एक हो गया, फिर वापस फिएट को वापस रख दिया, फिर इसने कहा अच्छा एक और निकालो, मर्सिडीज निकाल दिया, फिर एक और निकालो, फिर दोबारा फिएट आ गया, फिर एक और निकालो। कितने, जितना इसका सैंपल है उतने ही निकालो। ये 22 है तो 22 का निकालो सैंपल, उस पे एक को रन करो, वो एक ट्री हुआ, फिर दोबारा करो दोबारा। तो यानी रैंडमली सिलेक्शन ऑफ द रोज है, और कॉलम तो अपने आप वोट दे ही देगा। तो उसको जब हमने रन किया वो बन गया रैंडम फॉरेस्ट। थर्ड हमने किया यहाँ पे KNN, के नियरेस्ट नेबर। इसका कोई लेना देना नहीं पूरे जंगल में क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि जो भी आपका ट्री है, जो भी आपने कहा, उसके नियरेस्ट 3 को 5 को देखो, बस उसके अनुसार प्रेडिक्शन करो। तो हमने नंबर 1 तो पहले इसको बाहर निकाल दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल को, नॉर्मलाइज फंक्शन यूज किया, बाकी के सारा डाटा का नॉर्मलाइजेशन किया, ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद y का भी अलग निकाल दिया, और मैंने KNN रन कर दिया। और जब एक्चुअल मैंने इसका देखा, ये जो k आएगा ये मेरा सिंपली आ गया ना, प्रिडिक्शन आ गया। और एक्चुअल मेरा क्या था, एक्चुअल मेरा YTS था जो मैंने डाटा दिया था। तो मैंने इसे कहा कि बताओ इसका टेबल बना के, तो इसने कहा 8 तो ठीक है, पहला 1 था, मैंने भी 1 कहा, दूसरा यहाँ पे प्रिडिक्शन किया 1, एक्चुअल भी 1 था, तीसरा प्रिडिक्शन है 1, एक्चुअल में 0 था। तो इस हिसाब से टोटल 8 करेक्ट है हमारे 10 में से। ये हमारा हो गया KNN, के नियरेस्ट नेबर।
तो 3 हमने कर लिए सुपरवाइज टेक्निक्स के, एक डिसीजन ट्री, उसको मिला के रैंडम फॉरेस्ट और मिलता जुलता है के नियरेस्ट नेबर। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।